अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और नाज़रीन कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ वाह खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और रहमत में होंगे। नाज़रीन, इसरार अहमद ने अहले हदीसों के मुंह पर एक इतना तमाचा मारा है, ज़ोरदार का तमाचा मारा है। ठीक है ना, आप ये पूरी क्लिप सुनिएगा। ये अहले हदीस कहते हैं कि बिदअत है, 20 रकात तरावी पढ़नी बिदअत है, साबित नहीं है, कुछ भी नहीं है। अहले हदीसों का दावा है कि हम इजमाए उम्मत को मानते हैं। ठीक है ना, ये ना इजमाए उम्मत को मानते हैं ना को ये कुछ नहीं मानते हैं। हज़रत उमर फारूक के दौर में 20 रकात तरावी पढ़ी गई, उसको भी ये नहीं मानते हैं और बिदअत मानते हैं। अहले हदीसों से मेरा दो सवाल है कि तुम यहाँ तो 8 रकात पढ़ते हो और सऊदीया में 20 रकात पढ़ते हो। यहाँ तुम सीने पर हाथ बांधते हो, वहाँ नाप पर बांधते हो। ये अहले हदीसों का दो चेहरा है, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आया। अगर कोई अहले हदीस है तो हमको बताइए ज़रूर। जो 20 रकात का इज्मा हो गया है वो ये वहाँ भी नहीं मानते कि हम साहबा को मानते हैं। अगर आप साहबा को मानते होते तो 20 रकात तरावी भी पढ़ते। और आप इसरार अहमद का ये पूरा वीडियो देखिएगा और फिर हम बताते हैं। हजरत उमर एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबी में, तो देखा कि कुछ लोग 8, 10, 12 जो है वो एक जो है हाफिज के पीछे खड़े हुए और कुरान सुन रहे हैं। कुछ दूसरे कोने में खड़े हैं, कुछ कहीं और खड़े हैं, मुख्तलिफ जमातें हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए कि इशा के बाद अगर थोड़ा सा इजाफी वक्त हो सिर्फ, तो ये हर शख्स कर लेगा, मजदूर भी कर लेगा। लिहाजा आपने ये निजाम तजवीज फरमाया कि इशा के मुत्तसिलन बाद 20 रकअत नमाज पढ़ी जाए और एक इमाम के पीछे पढ़ी जाए। ये गोया कि इज्तिहाद है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसको आपने खुद बिदअत भी करार दिया है, लेकिन बिदअत हसना। बिदअत किस एतबार से? लुग़वी एतबार से, नई बात, इसलिए कि हुजूर के जमाने में नहीं थी, तो ये इस तरीके से एक नई बात है। लेकिन ये बात चूंकि बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। आप जब ये निजाम चल पड़ा तो एक दिन मस्जिद में आए, देखा कि बड़ी भरी मस्जिद है, सहाबा खड़े हैं और एक इमाम के पीछे कुरान सुन रहे हैं। आपने फरमाया नेमल बिदअतु हाज़िही, ये जो हमने नई बात शुरू की है ये बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। अब यहां से फर्क वाक़े हो गया है। एक तो अहले तशय्यो जो है वो तो वैसे ही हजरत उमर से बहुत दुश्मनी रखते हैं, इनाद रखते हैं। तो हजरत उमर के इज्तिहादात से उन्हें नफरत है, उन्हें दूरी है, चाहे वो कोई सा भी हजरत उमर का इज्तिहाद हो। हमारे यहां अहले हदीस हजरात भी दर हकीकत हजरत उमर या किसी और खलीफा राशिद के फेल को वो समझते हैं कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। हजरत उमर ने अपने दौर में एक निजाम कायम किया, उनके दौर के लिए ठीक था, ये हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए वो 8 ही रकअतों के कायल हैं, वो तहज्जुद वाले। लेकिन उसमें बहरहाल उन्होंने भी खुद ये इजाफा किया है कि वो 8 रकअतें वो ईशा के साथ मुत्तसिल पढ़ते हैं, तहज्जुद के वक्त तो नहीं पढ़ते। और हुजूर ने तो सिर्फ 3 रोज जो है वो कराई थी जमात, वो लोग 30 दिन या 29 दिन पढ़ रहे हैं, तो इजाफा तो उन्होंने भी कर दिया, उस निजाम में तब्दीली तो हो गई। लेकिन अहले सुन्नत जो कहलाते हैं, हमारे जो 4 जो हैं, जो हमारे मसलक हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, इनका इत्तेफाक है इस पर हजरत उमर का, क्योंकि उनके सामने उसूल ये है कि हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को पकड़ो मजबूती के साथ और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन जो है उनकी सुन्नत को पकड़ो। इस उसूल से ये चारों फिक़्ह जो हैं हजरत उमर के इज्तिहादात जो हैं उनको भी पाबंदी समझते हैं कि तमाम उम्र के लिए, क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा पर उनकी पैरवी लाज़िम है। लिहाजा इसमें इजमा है। और यहां तक कि ये सबसे आखिरी जो इसमें मसलक पैदा हुआ है, ज़मानी एतबार से सबसे पहले मसलक जो है हनफी पैदा हुआ, फिर मालिकी पैदा हुआ, फिर शाफी पैदा हुआ और फिर हम्बली आखिरी है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जो है वो बहुत बड़ी किताब है, बहुत अहम किताब है, जामे किताब है। तो उनके यहां भी 20 रकअतें हैं। चुनाचे हरमैन शरीफैन में, सऊदी अरब में, मक्के और मदीना मुनव्वरा में जो नमाज तरावी होती है उसकी 20 रकअतें हैं। लेकिन अहले हदीस हज़रात जो है वो उस 8 के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। जी नाज़रीन, आपने पूरा वीडियो समाअत फरमाया और इसरार अहमद का जो मौक़िफ़ था वो आपने सुना। और अहले हदीसों को चाहिए कि अब कोई फतवा लगाए तो लगाए इसरार अहमद पर। ठीक है ना, अगर किसी को बिदअत
کے بارے میں کہنا ہے تو اسرار احمد کو کہیے، اور جو 8 رکعت تراویح ہیں اس کو ویدت تم کہتے ہیں نا، تو ویدت ہی اسرار احمد کو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اہل حدیث یہ ہمارا چینل ہے جو دیکھتے ہیں، کم سے کم 20% لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ دیکھتے ہو، اگر فتویٰ لگانا چاہتے ہو تو اس پر لگائیے اور مسلمانوں پر نہ لگائیے، اور اہل سنت والجماعت کو خام و خام آپ بدنام نہ کیجیے گا۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو بھی نئے حضرات ہیں اس کو سے گزارش ہے میری کہ ہمارا چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اس سے ہم کو موٹیویشن ملتا ہے، موٹیویشن کے وجہ سے ہم ویڈیو لے کر آتے ہیں، تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور